हेलो गाइस, कैसे हो? ये है प्लेयर मनवा का पार्ट 40। मैंने बाकी पार्ट अपलोड कर दिया है, अब जाके देख सकते हो। और मेरी तबीयत कुछ अच्छा नहीं है, तो इसलिए अगर मेरी आवाज में थोड़ा गड़बड़ी देखे तो माफ करना, इग्नोर करना। और बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रहा है, तो बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज होगा तो वो भी इग्नोर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें डीन एंड सियोजिन्यू दिखाया जाता है, जो असल में कहीं पर टेलीपोर्ट हो गए थे। तभी सियोजिन्यू पूछता है, डीन क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता है? तभी डीन कहता है, मुझे तो पता नहीं है, पर ये श्योर हो कि ये टावर के अंदर ही है और ये एक अच्छी जगह है इन लोगों के लिए। जो भी हो, मैं ही जीतूंगा। फिर हमें बताया जाता है, यहाँ पर ऐसा भी वक्त था जब एक एबिलिटी उसके यूजर के लिए ही खतरनाक था। उसके बाद सभी प्लेयर्स ने एक वादा किया है, अगर तुम्हारे पास सर्टेन लेवल ऑफ पावर्स होगा तो उस पावर को एक क्लास का दर्जा दिया जाएगा। एक ऐसा मापने का तरीका जो प्लेयर्स की पावर पे नहीं, उसकी पावर में जो बुराई है उन पे फोकस करता है। अगर किसी प्लेयर को उसके क्लास के बारे में पता चल जाता है तो वो अपनी एबिलिटी का जो लिमिट है इसके बारे में भी अंदाजा लगा सकता है। जैसे एक वैम्पायर जो सोचता है अंधेरे में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर तुम इसे रोशनी से हरा सकते हो। इमरजेंसी में ये हमें हमारी तरह उसकी एबिलिटी मापने का एक मौका देता है। जिन प्लेयर्स के पास क्लास है उन्हें एक स्टैंडर्ड चाहिए था। इस तरह से ही रैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था, और इस तरह से ही प्लेयर्स का पावर्स मापा जाता है और बैलेंस मेंटेन किया जाता है। यह प्रॉमिस किया गया था इस टावर को मेंटेन करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस प्रॉमिस को तोड़ दिया था, और उन लोगों को ही कहा जाता है अनरैंकर। फिर हमें बताया जाता है, यह जो आदमी है इसका नाम है शिनगल और वो एक अनरैंकर है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शिनगल कह रहा था, नेक्स्ट कौन है, क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है? फिर सुमामा कहती है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। तभी सुमामा की पीठ पे कोई हाथ रख के कहता है, अरे खुद को संभालो यार। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये पेस्टिस है जो कहता है, इतना भी चिंता मत करो, ये सिर्फ ऐसा सोचो कि हमारे एग्जाम का जो टारगेट है वही चेंज हो गया है, ज्यादा नहीं। जब से तुमने इस टावर के अंदर पैर रखा है तब से तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा कोई भी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। क्या मैंने सही कहा? तभी तयुन के हमला करते हुए कहता है, ये तो तुमने सही कहा। तभी शिनगल को बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस होता है और अचानक से बहुत ही ज्यादा प्रेशर आके उसको जमीन में धंसा देता है। फिर तयुन किम कहता है, अगर डर गए हो तो भाग जाओ यहाँ से, अगर नहीं डरे हो तो आ जाओ और फाइट करो मुझसे। ये कह के वो उस प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। फिर हमें शिनगल का हाथ दिखाया जाता है, जो देख के सभी कैंडिडेट्स हैरान हो जाते हैं। तभी शिनगल बाहर आता है। इस पॉइंट पे तयुन किम का जो प्लान है वो पूरी तरह फेल हो चुका है। फिर तयुन किम कहता है, 10 सेकंड नहीं, सिर्फ 5 सेकंड मैंने होल्ड करके रखा है। मुझे तो लगा था मैं 30 सेकंड होल्ड करके रख सकता हूँ इस एबिलिटी को। मुझे नहीं लगता वो मॉन्स्टर इससे हारने वाला है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हारने का चांस ज्यादा है। तयुन किम ने पेस्टिस के साथ फाइट करते वक्त जिस एबिलिटी का यूज किया था, ये एबिलिटी उस एबिलिटी का एक मैनिफेस्टेशन है। इसको टारगेट करने का तरीका है, तुम 5 मिनट तक कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हो सके तो तुम्हें जानना पड़ेगा तुम किस तरीके से इस इल्यूजन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तभी तयुन किम कहता है, चलो ये करते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। तयुन किम को खुद का जो ग्रोथ है वो फील होने लगा, पर उसका जो ओपोनेंट है उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, अच्छी बुरी तो दूर की बात है। तभी तयुन किम सोचता है, लगता है हमारा तो कबर बन ही जाएगा। तभी सभी कैंडिडेट्स शिनगल के ऊपर एक साथ हमला कर देता है और वहां पर बहुत बड़ा क्लैश होता है। जब धूल हटता है फिर हमें दिखाया जाता है असल में वो किना का डैड था। तभी तयुन किम कहता है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी किना उसके पीठ पे एक धीरे से मुक्का मारती है। तभी तयुन किम कहता है, तुम अचानक से ये क्या कर रही हो? तुम क्या मुझसे लड़ना चाहती हो? तभी किना कहती है, रेड का मतलब भी तुम्हें पता है? तुम क्या सोच रहे हो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा अच्छा लगता है? तभी तायुन कहता है, एक तुम क्या कह रही हो? फिर किना कहती है, अगर तुम्हें जीतना है तो खुद ब खुद ही एक हीरो बनने की कोशिश मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है किना की डैड शिनगल को होल्ड करके रखा। फिर किना की डैड सोचता है, ये आदमी, इसे मेरी आंख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऑब्वियस है, ये मेरी आंख से सकता है।
मुझे मेरी फायर पावर को और भी इंक्रीज करना है, पर किना के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर जाएगा अगर मैं इसे इंक्रीज करूँ तो। फिर शिनगल कहता है, ये फायर पावर क्या कोई ग्रेट स्पिरिट का है? ये देखने में तो बहुत कमाल का लग रहा है। तभी किना एक उंगली दिखाते हुए कहती है, ले उंगली। तभी फायर पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और शिनगल की उंगली के साथ उसकी लुल्ली भी जला देता है। तभी उसकी स्पिरिट सोचता है, ये फायर पावर क्या किना ने ऐसा किया है? क्या ये वो आइटम का इफेक्ट है जो उसे डंजन में मिला है? बच्ची, तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? तभी किना कहती है, ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। तुम खुद ब खुद ही सब कुछ कर रहे हो, कोई डिस्कशन के बिना। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो, और तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता? फिर किना कहती है, रुक, अब भी तुझे दिखाता हूँ। तभी उसकी डेट सोचता है, तो तुम मेरी पावर लेके मुझे ही दिखाओगी? कमाल है। मैं कुछ कह भी नहीं सकता, अगर कहूंगा तो मार खाऊंगा तुमसे। तभी हमें दिखाया जाता है किना की फायर पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तभी हमें उन लोगों का कैप्टन दिखाया जाता है जो कहता है, क्या कमाल का फायर पावर है, मुझे तुम्हारा स्पिरिट अच्छा लगा, पर यहाँ पर ऐसे खड़े रहना ये एक वक्त की बर्बादी है। वो तो सिर्फ उन कैंडिडेट के साथ खेलने के लिए गया था, अब देखो उसके हाल। किसने कहा था उसे इतना ज्यादा उछल कूद करने के लिए? तभी कैप्टन कहता है, ये नया लड़का रेडी हो जा, और मेरा नाम क्या तू भूल गया है? हाँ, जो भी हो अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है शिनगल अभी भी आग में जल रहा था, पर अभी भी वो इस आग को सह रहा था। तभी टीना की डैड सोचता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर सह जाना ये कोई डिफेंड करने का एबिलिटी नहीं है, ये जरूर एक कंडीशनल एबिलिटी होगा। फिर टीना कहती है, क्या ये आग गर्म है? अच्छा है, वैसे भी मुझे नहीं लगा था इतना काफी होगा। मैं इसे राख तो नहीं कर सकती, पर मैं इसे गला तो सकती हूँ। तभी उसकी डैड सोचता है कि ना, क्या तुम अपनी पावर यूज करने वाले हो यहाँ पर? अगर तुम अपनी पूर्वाटोरी पावर यूज करो तो सब लोग यहाँ पर जल जाएंगे। तभी उसकी डैड कहता है कि ना, रुको, हम अभी भी डिसएडवांटेज में है, हमें पहले पता लगाना पड़ेगा वो कितना ताकतवर है, तभी हम हमारी पावर यूज कर सकते हैं। तभी किना कहती है, मुझे माफ करना डैड, मैं अब खुद को रुकना नहीं चाहती। तभी उसके सामने से शिनगल गायब हो जाता है। तभी उसकी डैड कहती है कि ना, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितने बार कहा है खुद की पावर यूज मत करो। तभी किना के सामने अचानक से शिनगल आ जाता है और कहता है, टड़ा, देखो मैं आ गया। तभी किना की डैड कहता है, बच्ची सामने देखो। तभी शिनगल कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्ची, मरने के रैंक में तुम सबसे आगे हो। शिनगल किना को पकड़ने ही वाला होता है। तभी तायुन किम अचानक से आ जाता है और उसके पीठ में एक जबरदस्त मुक्का मारता है और उसे जमीन में चिपका देता है। फिर तायुन किम कहता है, जैसा मैंने सोचा था, मैंने पता लगा लिया है तुम्हारी एबिलिटी के बारे में। फिर हमें कुछ वक्त पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किना तायुन किम को कह रही थी, मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगी, अपने दिमाग को ठंडा करो। ये सुनकर तायुन किम कहता है, क्या कह रही हो तुम? तभी किना कहती है, नहीं, मुझे 5 मिनट चाहिए। क्या तुम ऐसे ही बैठे रहने वाले हो? मैं ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 1 मिनट ही टिक सकती हूँ। तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराने का एक तरीका निकालना पड़ेगा। फिर तायुन किम किना को जाते हुए देखता है और उसे सियोल जिन्यू की याद आ जाता है। फिर तायुन किम कहता है, तुम लोग तो यहाँ पर खुद के साथ ही खेल रहे हो। फिर हमें सुमामा एंड पेस्टिस दिखाया जाता है। तभी सुमामा कहती है, पेस्टिस उठ जाओ, अपने इस बॉडी के साथ तुम कहाँ जा रहे हो? फिर पेस्टिस कहता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? तभी अचानक से वहां पर तायुन किम आ जाता है और कहता है, तो तुम यहाँ पर हो कंडीशनल एबिलिटी वाले? ये देख के सुमामा कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर तायुन किम कहता है, कंडीशनल प्लेयर, मुझे बताओ मैं उस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता हूँ? फिर पेस्टिस कहता है, जो आदमी तुम्हारे साथ हमेशा घूमता है, तुम उसे क्यों नहीं पूछते? फिर सुमामा भी कहता है, हाँ, हम तुम्हें क्यों बताएं? फिर तायुन किम कहता है, अफसन हमेशा सिर्फ साइड में ही खड़ा रहता है ये देखने के लिए क्या मैं एक सही पर्सन हूँ अवलोन गिल्ड का एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। फिर पेस्टिस कहता है, तो तुमने मुझसे क्यों पूछा? फिर तायुन किम कहता है, मुझे लगता है इस ग्रुप में तुम ही एक ऐसा इंसान हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और तुमने जो प्लान बनाया है मुझे लगता है मेरी जरूरत पड़ेगी उस प्लान में। तुम मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, अब सिर्फ मुझे बताओ मैं कैसे जीतूं। फिर पेस्टिस कहता है, मुझे एनिमी की एबिलिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम उसे आराम से हरा देते। तभी सुमामा कहते हैं, पेस्टिस उसे मत बताओ। फिर पेस्टिस कहता है, अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें कुछ कंडीशन मानना पड़ेगा। पेस्टिस के पास टोटल 3 कंडीशन था। पहला, मुझे उसका नाम रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा। दूसरा, मुझे उसका हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, मुझे अपनी एबिलिटी के बारे में उसे सब कुछ बताना पड़ेगा।
तभी शिनगल कहता है, तुम सालो, तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में इतनी कम वक्त में पता कैसे चला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ओपोनेंट सिर्फ छोटे मोटे कैंडिडेट्स है। यहाँ पर कोई ऐसा जीनियस नहीं है, यह नामुमकिन है। पर अगर यहाँ पर ऐसा कोई है तो मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसा जीनियस जो हमेशा एक फाइट को दूर से ऑब्जर्व करता है। तभी वो पेस्टिस को देख लेता है और कहता है, हाँ यही है वो जीनियस। पेस्टिस ने शिनगल का एबिलिटी देख लिया है क्योंकि उसका एबिलिटी रैंक 23 में आ चुका है। रैंक 23 कोई छोटा मोटा पोजीशन नहीं है, ये बहुत अच्छा पोजीशन है। पर पेस्टिस को रैंक नंबर 23 का नाम भी नहीं पता। पर वो सिर्फ पेस्टिस नहीं, बहुत सारे लोगों को याद है। न्यूज़पेपर का पहला पेज, एक हत्या का केस। रैंक 23 जितना विक्टिम का उसने मर्डर किया है, और उस रैंक 23 का एबिलिटी, उसका एबिलिटी है गूज गैस, जिसका मतलब है गुहू का नजर। कुछ कहते हैं तायुन किम ने उसका एबिलिटी यूज किया था पेस्टिस के अटैक को रोकने के लिए। एक ऐसा हमला जो तुम्हारी तरफ देखता है वो सिर्फ गुहू की नजर की तरह नहीं है, वो दोनों सेम ही है। पहले तो मैंने सोचा था तायुन किम ने 23 को मार डाला और उसका एबिलिटी चुरा लिया, पर लगता है तायुन किम को उस केस के बारे में पता नहीं है। और मैं कह सकता हूँ वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास अच्छा खासा दिमाग है। दूसरे शब्दों में तय्युन किम की जो कॉपी एबिलिटी है, इसके साथ उस हत्या का केस का कोई संबंध नहीं है। पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रहा, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो नंबर 23 को मार के उसका एबिलिटी नहीं चुराया हो। फिर तय्युन किम कहता है, दूसरों की एबिलिटी यूज करके मैं कह सकता हूँ ये एबिलिटी ज्यादा यूज्ड नहीं है। जब तुम्हें इस एबिलिटी का डिफेंस सिस्टम के बारे में पता चलेगा तब वो एक हमले में बदल जाएगा। तो सुन गेंडे, तो हार चुका है। तभी शिनगल कहता है, क्या मैं हार गया? बबुआ, तुम भूल रहे हो, हम यहाँ पर खेलने नहीं आए हैं। तभी कोई तायुन किम के पीछे से एक तलवार घुसा देता है। फिर शिनगल कहता है, चलो उसे मारते हैं जब तक ये मर नहीं जाता। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये म्योन रियोंग है जिसे तायुन किम ने मार डाला था, पर ये अब फिर से जिंदा हो चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। मैं सुबह 6 बजे उठकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था और मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम्हें लगेगा ये तो सिर्फ 12 या 13 मिनट का वीडियो है, तुम थक क्यों गए हो? अरे भाई, सच में बहुत थक चुका हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करना, तुम्हें समझाना वक्त नहीं लेता है यार। और वैसे भी मुझे बात करने में दिक्कत होती है, समझ लो। कैसे कैसे तुम्हें थोड़ा सा तुप लाओ। ज्यादा नहीं तो। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड तब तक पीस।